अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सीरत हयात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ुहद व वरा और सखावत व फ़याज़ी का मुकाम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत गुजारी, तक़वा और ज़ुहद व वरा में बुलंद मुकाम रखती थी। ज़ाहिदा और आबिदा होने के अलावा वो बला की सखी और फ़याज़ थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके उज़र औक़ात के लिए गुज़ारा अलाउंस मुकर्रर कर रखा था, लेकिन आपको जो कुछ मिलता वो दरिया दिली से ज़रूरतमंदों में लौटा देती। एक दफ़ा माले गनीमत से हज़ारों दिरहम मिले तो आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खादमा से कहा कि वो सारा माल खुदा की राह में तकसीम कर दो। उस दिन आप रोज़े से थीं। जब अफ्तार का वक्त आया तो खादिमा कहने लगी, है उम्मुल मोमिनीन, मैंने सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, अब अफ्तार के लिए खजूर का एक दाना तक नहीं है। आपने शुक्र और सब्र के साथ सादा पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत और फ़याज़ी का मुज़ाहरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के इत्तबा का आईनादार थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौक़ों पर सखावत और फ़याज़ी के दरिया बहा देते थे, और जब तक राह खुदा में दिरहम व दिनार लौटा न देते बिस्तर पर आराम के लिए ना जाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत और फैज़ान नबुव्वत का असर था कि इल्म के एतबार से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो मुकाम हासिल हो गया जो दूसरी अज़वाज मुतहरात को हासिल ना हो सका। रिवायत हदीस में वो अपने दौर के रावियों में इंतहाई अहम मुकाम रखती हैं। ये सब कुछ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इल्मी, फ़िक़ही और ज़हनी बसीरत का आईनादार है, जिसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुसूसी फैज़ान नबुव्वत ने जला बख्शी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ अक़द से पहले 3 दिन जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आयशा का रूप धारे ख्वाब में नज़र आए। मुसलसल 3 रातें ख्वाब में ये मंज़र दिखाया गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही ख्वाब में ये फरमाया कि ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिन्हें आपकी ज़ौजियत में देने का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। हज़रत जिब्राईल अमीन ने फरमाया, ये आयशा है जो दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये फजीलत इतनी बड़ी है कि बाकी सब फजीलतें इसके मुकाबले में हेच दिखाई देती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि मुझे दीगर अज़वाज मुतहरात पर चंद ऐसी फजीलतें हासिल हैं जिनमें कोई दूसरा मेरा शरीक और हमसर नहीं है। आप फरमाती हैं कि मैं ऐसी ज़ौजा हूँ जिसके माँ बाप को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहाजरत का शर्फ हासिल हुआ, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बर्तन से गुस्ल फरमाते मुझे भी उस बर्तन से गुस्ल करने की इजाज़त थी। ये शर्फ तन्हा मुझे हासिल हुआ और ये इनफरादी सादत भी मुझे हासिल हुई कि कई बार ऐसा हुआ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर दराज हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर हाजिर हुए। इस वक्त मेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई मौजूद ना होता, और सबसे बढ़कर ये शरफ तन्हा मेरे हिस्से में आया कि विसाल के वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस मेरी गोद में था और मेरे ही हुजरे को आकाए दो जहां
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن کے لیے منتخب کیا گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو مس کرنے کا شرف نصیب ہوا، وہ فضیلت و مرتبت میں عرش معلیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت حیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔